जय माँ काली भक्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 यानी कि 2025 की पहली अमावस 29 जनवरी को पड़ रही है। और इस साल की पहली अमावस पर अगर आप अग्यारी पर ये चीज़ें माँ काली को चढ़ाते हो भोग में, तो आपके सारे बंधे काम सिद्ध हो जाएंगे और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। आपकी पितरों की कृपा आप पर होगी। ठीक है। सिर्फ आपको ये चीज़ें अमावस के दिन माँ काली को चढ़ानी है, जो कि आगे मैं आपको जिनके बारे में बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपके ये वीडियो प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी के साथ प्राप्त हो, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि 2025 की जो पहली अमावस 29 जनवरी को पड़ रही है। ठीक है। तो 29 जनवरी को इस साल की पहली अमावस पड़ रही है। तो ये उन भक्तों के लिए बहुत ही खास मौका है जो भक्त ये कहते हैं कि बहुत सारे कार्य हमने करके देख लिए, बहुत उपाय हमने करके देख लिए, लेकिन हमारा कोई काम नहीं बनता, सारे काम हमारे बंधे हुए हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती, या फिर हमारी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। तो स्पेशली उन्हीं भक्तों के लिए है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो कि आपको अमावस के दिन करना है। ठीक है। अग्यारी पर आपको इन चीज़ों का भोग माँ काली को लगाना है। और जब अमावस के दिन आप माँ काली को इन चीज़ों का भोग लगाओगे, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगी, तो माँ काली स्वयं आपसे प्रसन्न होंगी, आपके पितृदेव भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जो सारे जितने भी बंधे काम है वो सारे काम खुलने लग जाएंगे। आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपके घर में धन की वृद्धि होगी। ठीक है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन चीज़ों के बारे में। तो देखिए, ये जो मैं आपको ये माँ काली का एक भोग बताने वाली हूँ, जो कि आपको अमावस के दिन अग्यारी पर देना है। ठीक है। तो इनमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको लेना है एक सूखा गोला और हरी इलायची, थोड़े से काले तिल, बताशे, लौंग और मीठा पान। ये चीज़ें आपको ले लेनी है। एक बार वो फिर मैं आपको बता देती हूँ। सूखा गोला, इलायची, काले तिल, बताशे, लौंग और मीठा पान। ये 6 चीज़ें आपको लेनी है, मात्र ये 6 चीज़ें। ठीक है। जो कि आपके घर में भी बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है। और अगर नहीं है तो आप पंसारी की दुकान पर से ये चीज़ें ला सकते हो। अब आपको करना क्या है कि जब आप सुबह में या शाम में, आप कभी भी इस कार्य को कर सकते हो, कभी भी ये भोग लगा सकते हो। बाकी सुबह अगर लगाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अमावस भी सुबह सुबह ही निकाली जाती है। तो आपको माँ काली के नाम का ये भोग निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक अग्यारी बना लेनी है। ठीक है। उपले की अग्यारी। आपको एक करसी, आप चूल्हे पे करना चाहो तो चूल्हे में आप कर सकते हो, उस करसी को जला सकते हो, या फिर आप गैस पर भी जला सकते हो। तो उस करसी को अच्छे से आपको जलाना है जब तक उसमें धुआं निकल रहा है, जब तक आपको जलाना है।
जब धुआं उसमें निकलना बंद हो जाएगा तो समझ लेना आपकी अग्यारी बन चुकी है। ठीक है, तो अच्छे से आपको अग्यारी बना लेनी है। अब आपके जहाँ पूजा घर का आपका मंदिर है तो वहाँ पर आपको आसन बिछाकर बैठना है और ये चीज़ें आपको साथ में रखनी है जो मैंने आपको बताई थी। वो अग्यारी भी आपको वहीं रख लेनी है। अगर हवन कुंड है आपके पास तो हवन कुंड में आप कर सकते हो, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, नीचे फर्श पर भी आप रख सकते हो, उसको साफ सुथरा मतलब साफ करके वहाँ पर आपको वो करसी रखनी है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको लौंग के जोड़े, एक लौंग का जोड़ा आपको बताशे में गाड़ लेना है और बताशे में गाड़ कर आपको माँ का नाम लेके वो लौंग का जोड़ा और बताशे आपको अग्यारी पर अर्पित कर देना। साथ में आप घी भी डालते जाइएगा। ठीक है, तो लौंग बताशे का सबसे पहले आप भोग लगाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मीठा पान जो आपने लिया था वो माँ को अर्पित करोगे आप। फिर आपको जो काले तिल और इलायची मैंने आपको बताई थी, ये दोनों चीज़ें आपको मिक्स कर लेनी है और मिक्स करके ही ये आपको मतलब अग्यारी पर चढ़ा देनी है। ठीक है, अगली चीज़ बची सूखा गोला। सूखा गोला जो आपने लिया था उस सूखे गोले पर आपको एक सातिया बनाना है और सातिया बनाकर आपको अपने ऊपर से 7 बार वो उतारना है। वो सूखा गोला 7 पर उतार कर आपको वो भी मतलब वो आपको अग्यारी पर नहीं चढ़ाना, वो साइड में रख देना है माँ के कि हे माँ, ये आपकी भेंट है, ये मैं आपका भोग दे रहा हूँ, कृपया करके ये मेरा ये भोग स्वीकार करें और मेरे जितने भी काम बंधे हुए हैं वो सारे काम खुले और सारे काम बने। ठीक है, और ये भोग मैं आपके नाम का चढ़ा रही हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार करें। इतना आपको बोलना है सिर्फ। ठीक है, तो इतना आपको करना है। अग्यारी पर आपको इन चीज़ों का भोग लगाना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आपको ये भोग लगा देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये भोग लगाओगे तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि खुद आपको चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके बंधे हुए काम जो खुलने लगेंगे, जो बिगड़ रहे थे काम सारे, वो आपके सारे काम बनने लगेंगे। आपके घर में सुख शांति रहेगी। आपका जो है आपके घर में धन से संबंधित समस्याएं दूर होने लगेंगी। तो इस उपाय को करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, बस सच्चे मन से उपाय करें, सच्चे मन से, सच्चे दिल से। ठीक है, तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।